हेलो एवरीवन। मुझे पता है इस बार वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा देर हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या करें। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम स्टोरी सुन लेते हैं। आज हम सुनेंगे वांगजिया नेफिप माई रूथलेस लवर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था वांगजी वनिंग की तरफ से कुछ बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वेनिंग को बहुत सारी बातें फ़ोन के माध्यम से बोलने लगता है। उसके बाद ये बात सुनकर छटपटाता हुआ वेइंग एकदम से शांत पड़ के वांग जी की तरफ डिसबिलीवली देखने लगता है। उसके लाल लाल आँखों से एक बूंद आंसू गिर के उसके मुंह को पकड़ के रखा वांग जी के हाथ के ऊपर गिरता है। वांग जी वेइंग की आंखों को पोंछकर एकदम से नजरों को बेइंग से हटाकर वेन्निंग से गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, मिस्टर वेन्निंग, क्या तुम्हारे पसंदीदा पर्सन ने तुमको ये नहीं बताया कि वो मेरा है? वांग जी ऐसा बोलकर बेइंग की तरफ स्ट्रिक्ट नज़रों से स्टेयर कर ही रहा था, तभी बेइंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर एकदम से उसके मुंह को ढक रखा वांग जी के हाथ में बड़े जोर से काट लेता है। वांग जी पेन से चीख कर हाथ को वापस खींच लेता है। फिर गुस्से में एक बार अपने हाथ की तरफ देखकर फिर तुरंत बेंग के सिर को पीछे से टाइटली पकड़ के उसे एकदम से किस करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद बेंग के होठ से अलग होकर उसके ओर डेविल स्मिंग करके प्रिटेंड करते हुए वांग जी फिर बोलता है, जल्दी मत करो बेइंग, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। फिर मैं तुम्हारे हर एक चाहत को मिटाऊंगा बेबी। आज रात तुम ऊपर रहोगे, क्या आप ठीक है? इतना बोलकर वांग जी बेइंग के नाराजगी से लाल हो चुके फेस की तरफ से नजरें हटाकर कार सीट में रखा फ़ोन की तरफ देखता है। तभी दूसरे तरफ से वेन्निंग वांग जी के सारे बातों को सुनकर गुस्से में एकदम से फ़ोन काट देता है। इस चीज़ को देखकर बेंग तेजी से वांग जी के गोद से उठकर कार सीट पे बैठकर वांग जी के गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारता है एंड फिर रोते रोते नाराज सहमे वॉइस में बोलता है, मुझे ऐसा लाइफ बिल्कुल नहीं जीना। ये सुनकर थप्पड़ खाया वांग जी बेंग के थप्पड़ मारे हाथ को टाइट से पकड़ के अपने नज़दीक खींचकर उसके ओर ग्लेयर देते हुए देखकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है? अगर तुम्हारे पापा ने मेरे पेरेंट्स को नहीं मारा होता तो फिर मैं अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता। ये बातें सुनकर बेंग रोते रोते चीख कर फिर थका हुआ वॉइस में बोलता है, मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया। क्या होगा अगर ये एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया है वैसा ना हुआ तो? ये सुनकर वांग जी एक मोकिंग स्माइल देकर हाँ में सिर हिला के बोलता है, रिपोर्ट बाहर निकल गया है, क्या तुमने देखा नहीं? ये सुनकर बेइंग उदास भरी मुस्कान देकर बोलता है, आपको मुझसे ज़्यादा रिपोर्ट पर विश्वास है, पर मुझे नहीं। मैं मेरे पापा पर विश्वास करता हूँ। मुझे यकीन है वो वैसा काम कभी नहीं कर सकते और मैं बहुत जल्द इस चीज़ को साबित भी कर दूँगा। बेंग रोते रोते और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी वांग जी बहुत ज़ोर से गुस्से में चीखकर बोल उठता है, पर मेरा पेरेंट्स तो मर गया ना, क्या उस चीज़ से मेरा लाइफ बदल जाएगा? ये सुनकर बेइंग भी रोते रोते
चीख कर बोल उठता है, हाँ बदलेगा, पर आपका नहीं, मेरा जीवन। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मेरे पापा ने वो खून नहीं किया, तो मुझे और आपको ऐसे भरपाई नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा सकूँगा। ये सुनकर वांग जी एकदम से पेंग के कंधे को टाइट से पकड़ के छकाते हुए गुस्से में बोलता है, तुम जाना चाहते हो? उस विनिंग के साथ रहोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, वो एक अच्छा पर्सन नहीं है। तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? ये सुनकर पेंग रोते रोते नाराजगी में वांग जी से मुंह फेर कर दूसरी ओर देखते हुए बोलता है, वो अच्छा पर्सन नहीं है। इतना बोलकर एकदम से वांग जी के हाथों को अपने कंधे से झटक कर वांग जी के तरफ देख के बेंग बोलता है, तो फिर क्या आप हो? ये बातें सुनकर वांग जी डिसबिलीवली बेंग के तरफ देख के बोलता है, मैंने बस उसके बारे में एक बात बोला और तुम ऐसे मुझसे झगड़ा कर रहे हो। क्या तुम मुझे बुरा बोलने के लिए उसका साइड ले रहे हो? ये सुनकर बेंग हाँ में सर हिलाकर आंखों से बहते अपने आंसुओं को पोंछकर बोलता है, मैं बस सच बोल रहा हूँ। मिस्टर विनिंग एक अच्छा इंसान है। आपको उन्हें वैसे मारना नहीं चाहिए था जब आपको सच्चाई का पता नहीं है। बेंग ने बस इतना बोला था, तभी वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर बेंग बोलना बंद करके एकदम से पीछे मुड़कर विंडो से बाहर रास्ते के तरफ देखते हुए गुस्से में बहुत हाइपर होके जोर जोर से सांसें लेने लगता है। तभी वांग जी एकदम से बेंग का चीन पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ मोड़कर वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, तो तुम सच में विनिंग को पसंद करते हो? बेंग, मैं अलाउ नहीं करूँगा। ये सुनकर बेंग एक सैड मुस्कान देकर वांग जी के हाथ से अपने मुंह को जोर से झटक कर अलग कर लेता है। इसके बाद बेंग एंड वांग जी और पूरे रास्ते एक दूसरे से एक भी बात नहीं करता। दोनों ही उनके तरफ के विंडो की तरफ मुंह फेर के रास्ते की तरफ देखते रहते हैं। जब कार वांग जी के मेंशन पहुंचता है, तब वांग जी कार से बाहर निकलकर बैंक की तरफ जाकर कार डोर खोल के उसे गोद में उठाने जाता है। तभी बेंग पीछे हटकर शांत वॉइस में बोलता है, मैं खुद चल लूँगा। इस बात को सुनकर वांग जी बहुत इरिटेट होकर बेंग को खींच कर पास लाके उसे एकदम से गोद में लेकर कार से निकाल के मेंशन की ओर चलते हुए वेरी कोल्ड वॉइस में बोलता है, घर के अंदर चल के पैर पे सॉक्स पहन लेना, बहुत लाल हो गया है। घर के अंदर पहुंचकर वांग जी सीधे बेंग को बाथरूम में ले जाकर खड़े करके शावर की तरफ पुश करके वेरी रूड वॉइस में बोलता है, अपने आप को अच्छे से साफ करो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगा। इस बात को सुनकर धक्का खाया बेइंग वांग जी की तरफ मुड़ते ही वांग जी पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वांग जी पीछे मुड़कर चलने लगा था, तभी बेइंग बहुत उदास वॉइस में बोलता है, वांग जी, और कितने दिनों तक अब यूँ मुझ पे टॉर्चर करेंगे? ये बातें सुनकर वांग जी चलते चलते रुक कर पीछे मुड़ के कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर बेइंग वांग जी के आंखों की तरफ देख के नाराज वॉइस में बोलता है, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर बेइंग तेजी से चलते हुए उस बाथरूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो वांग जी के पास से क्रॉस कर ही रहा था कि तभी वांग जी बेइंग को पकड़कर उसे शावर के पास ले जाकर शावर ऑन करके बेइंग की तरफ गुस्से भरे नज़रों से देखते हुए एकदम से उसके दोनों हाथ को एक हाथ में पकड़कर
बाथरूम वॉल पे बैंक के सिर के ऊपर पिन करके वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते। नो। ये सुनकर छटपटाता हुआ बैंक शावर के पानी में भीगकर कांपते हुए बोलता है, 10 साल 10 साल से अपने ऐसे मुझे आपके पास पकड़ के रखा है। क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या मैं अपना खुद का लाइफ शांति से जी नहीं सकता? क्या अभी भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकता वांग जी? अब मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। बस इतना सुनकर ही वांग जी बेंग के हाथ को छोड़कर उसके कमर को कस के पकड़ के अपने पास खींचकर उसके फेस के नज़दीक जाकर बोलता है, सपने देख रहे हो? चलो मैं तुम्हें जगह देता हूँ। इतना बोलकर ही वांग जी बेंग को एकदम से किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर किस के बीच ही छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए बोलने लगता है, तुम सिर्फ मेरे हो, कहीं और जाने का या किसी और को पसंद करने का तुम्हें हक नहीं। वांग जी किस करते हुए बारी बारी से ये सब बोले जा रहा था। तभी एक टाइम पे बेंग जोर जोर से सांसें लेने की कोशिश करते हुए किसके बीच ही बोलने लगता है, आपको तो सिर्फ मेरा शरीर चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही। सो मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कौन सा वाला वांगजियान वन शॉट एफ है पहले चाहिए। ठीक है, दोनों स्टोरी का नाम है, एक का नाम है ए मैरिज विथ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दूसरे का नाम है कॉन्ट्रैक्ट लाइफ पार्टनर। एक कॉन्ट्रैक्ट लाइफ पार्टनर वाला एफ है ओमेगा वर्स होगा एंड पहले वाला मैरिज विथ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वाला ओमेगा वर्स नहीं है। तो जो कमेंट ज़्यादा आएगा वही वन शॉट पहले आएगा। ठीक है, तो आज का स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।